बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। आपने मुझे कहा है कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन जो पहले उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है, यहां पे ये बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूं 109 स्पेस स्टार्टअप्स का एक की बुनियाद है यार, और प्राइवेट सेक्टर है। खुदा दा नाज इस मुल्क पे तरस करो यार, तरस करो। 250 मिलियन लोगों पे तरस करो यार। दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है, आप जा रहे हो उनको लेके गजा की जंग की तरफ लेके जा रहे हो। अब ये दौर नहीं है। आज लोग जंगें नहीं करते, जंगें भी अब ड्रोन से हो रही हैं, अनमैन्ड ड्रोन चला रहे हैं जंगें। खुदा के लिए लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने दो। खुद तो जॉर्ज वॉशिंगटन से पढ़ के आते हो, और अब भी तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये जिस कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो, इसको भी सुख का सांस ले रहे हैं। थोकना पकौड़े ज्यादा देर नहीं तल सकोगे तुसी। साडे पंजाबी च कहते थोक च पकौड़े तलना। 76 साल हो गए ना IMF के सिर पे। 24 प्रोग्राम है, 24th प्रोग्राम है आपका IMF का। $8 अरब मांग रहे हैं इस दफा, $8 अरब। मैंने 6 अरब, चलो 12 अरब रुपया ले ले, क्या फर्क पड़ता है। पहले डॉलर कम आए या कंटेनरों में आते रहे। ये बताएं कितने पाकिस्तान पहुंचेंगे। मैं नहीं कहता 8 छड़ के 80 अरब रुपया मांग ले। पाकिस्तान कितने पहुंचेंगे, लोगों पे कितने लगेंगे। मेरे जैसे बंदे की ये ख्वाहिश है जानने की कि जितना पैसा आ रहा है वो जाएगा कहां। वो लंदन आना है, टोरंटो जाना है, दुबई जाना है, हमारी बला से जितने मर्जी ले लें आप। गुर्दे दे लें, लिखें इनके गुर्दे वो IMF को लिख के दे देंगे। तूफान आएगा इस महंगाई के साथ, क्योंकि वजह ये है किस्तें आपने देनी चीमा साहब। इनकी $8 अरब की किस्तें उन्होंने नहीं देनी, आपने देनी है। आपके खून से किस्तें लिखी जाएगी, आपके गुर्दे बेचे जाएंगे। ये हो रहा है। और किसी माई का लाल कभी तक पैदा नहीं हुआ जो इस सारे सिस्टम को चैलेंज करे। दुख वाली बात यह है कि तो पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार साजिद तरार साहब आजकल इंडिया आए हुए हैं और वे इंडिया की तरक्की को काफी करीबी से देख रहे हैं। उन्होंने इंडिया के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का दौरा किया और वहां की स्वच्छता को देखकर काफी शॉक्ड है। दुनिया में इंडिया के विकास को लेके काफी चर्चाएं हो रही है, उसकी हकीकत जानने हुए इंडिया आए हुए हैं। इंडिया के विकास को लेके वो काफी शॉक्ड हैं और वे अपने देश में भारत के विकास की चर्चा कर रहे हैं। भारत की स्वच्छता और खूबसूरती देखकर वो उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं। भारत के विकास को पाकिस्तान से तुलना करते हैं और पाकिस्तान पे काफी अफसोस जाहिर करते हैं कि हमारा पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। तो भारत जहां दिन रात तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है, वहीं पाकिस्तान आज वही जिहादी और कट्टरता सोच को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान में न कोई शिक्षा है, न कोई संस्कृति है। पाकिस्तान में बात बात पर भारत के कश्मीर को लेकर जंग करने की बात करते हैं, या तो वह इजराइल और हमास के युद्ध में भी वो के खिलाफ जंग में जाना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान खुद 3-4 साल से वो IMF के रहमो करम पर जिंदा है। एक के बाद एक कई $मिलियन IMF से कर्जा लेने के बाद आज भी पाकिस्तान की स्थिति काफी खस्ता हाल है। ये हुक्मरान एक के बाद एक भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हटते हैं और पाकिस्तान की स्थिति अफगानिस्तान से भी कई गुना ज्यादा खराब हो चुकी है। भारत की तरक्की को देखकर पाकिस्तानी पत्रकार साजिद तरार पाकिस्तान को लेके काफी अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक के बाद एक IMF से कर्जा लेने पर पीछे नहीं हट रहा है और उसकी किस्तें कौन अदा करेगा। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ऐसे ही लोन लेना जारी रखेगा तो एक दिन पाकिस्तानियों को अपनी किडनी बेचकर उसकी किस्तें अदा करनी होगी। दोस्तों आइए देखते हैं आगे वीडियो में पाक पत्रकार क्या कुछ कहते हैं। 250 मिलियन लोगों में एक इंसान नहीं है जो इस सिस्टम को चैलेंज करे, इस करप्शन को चैलेंज करे। एक इंसान नहीं। मस्जिदें तो पल भर में बना रहे हो, कपड़े तो फाड़ रहे हो एक दूसरे के, गोलियां तो मार रहे हो ब्लास्फेमी में। इस मुल्क को बचाओ जिसका कहते हो इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बचाओ। किस तरह, कौन बचाएगा ये बताओ ना मुझे। कोई है मर्द वाहिद जो पैदा हुआ हो अभी तक चीमा साहब? अगर किसी का नाम आपको पता हो तो चीमा साहब मुझे बताएं जरूर। मैं हमेशा बेचैन रहता हूं और जिस तरह आसपास में यहां घूम रहा हूं, दूध की नहरें देख रहा हूं, परेशान हूं, मजीद परेशान। आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल के लिए। और मुझे आपका मुस्तकबिल ठीक नजर नहीं आ रहा है चीमा साहब। एक बंदा जो जेल के अंदर है उसने IMF का लेटर लिख दिया है, देखेगा, सोचे लिख, और वो कहता है नहीं। हाँ देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए क्या क्या अल्फाज नहीं इस्तेमाल इस बंदे ने किए। बाजवा साहब मिन्नतें करते रहे इस बंदे के लिए अल्फाज इस्तेमाल ना करो, आज उसके साथ गले मिल जाए। इनको कहता है चोर है, उनके साथ मिल रहा है। MQM को पहले कहता रहा लुटेरे हैं, फिर उनके साथ मिलकर हुकूमत बना ली। एक कहता है ये डाकू है गुजरात का, आज वो सदर है इसकी पार्टी का। कोई मुझे तो समझ से बाहर है चीमा साहब, क्या है ये। और वो कहते हैं मुर्शद है, वो मुर्शद है, वो अब ताबीज देता है,
फूके मारेगा, फूके मरवाने की और क्या करना है? फूकों से मुल्क नहीं चलते जीवन साहब, सोचने वाली बात है। इन बच्चों को इजाजत दो, इंग्लिश और मैथ सीखें, इनको इजाजत दे दो, इनको कोई यार इसके ऊपर कोई फतवा नहीं है, ये काफरों की जबानें नहीं है, प्लीज इनको पढ़ लो, प्लीज इनको को इंग्लिश पढ़ाओ, इनको मैथ पढ़ाओ, खुदा का मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूं, आगे चलने की कोशिश करो। गाड़ी अगली स्क्रीन को देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी नहीं चलती। पता नहीं फिर किस तरह ये आपके लोग क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। मैं परेशान, बल्कि आया हूं, पहले भी परेशान रहता था, खैर इसलिए आपके मुस्तकबिल की वजह से, क्योंकि वो कभी टीटीपी मार रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है इकोनॉमी के हालात, लेकिन यहां आके देख रहा हूं कि आप वाकई 100 साल पीछे रह चुके हैं, 100 साल पीछे, और आपकी सोच अभी भी तब्दील नहीं है। मेरी नजर में पंजाबी का मुहावरा कहते हैं, अंत नहीं किसी चीज की देखनी चाहिए। पता नहीं क्यों आप 250 मिलियन लोग जो हैं अंत देखना चाहते हैं, अंत, आप इस चीज का आखिर देखना चाहते हैं। मैं अभी भी आपकी मिन्नत करूंगा, प्लीज कोशिश करो, यू टर्न ले लो, तालीम की तरफ जाओ, तालीम की तरफ। सही कह रहे हैं तार साहब आप, ये बात जो है कि यू टर्न ले लें और तालीम की तरफ जाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स सीखें। तार साहब एज ए आप पाकिस्तानी हैं और जितनी दर्द महसूस कर रहे हैं, जारी बात है जब अमेरिका देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, भारत आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्रॉपरली, आप अपने दोबारा चौथी दफ़ा आके, तो जारी बात है परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है देख के कि आप, वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं मादरे मिल्लत के जो कपड़े हैं वो फाड़े जा रहे हैं 75 साल से। आई होप वो जो आप लफ्ज़ बोलते हैं, कोई मर्द मुजाहिद आए और हमें वो रास्ता बताए, आई होप कि वो मर्द मुजाहिद कहीं लुके होना कि गली महल्ले दे विच या किसी बिल्डिंग के बड़े होना है, तो उसको कहीं बाहर निकल दे। एनी हो तार साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू टॉक टू यू, और आपने अपना ख्याल रखिएगा, और जो आप एक्सपीरियंस लिख रहे हैं और अपनी जो डायरीज बना रहे हैं, ये हमारे साथ जरूर शेयर करते जाए तार साहब। मतलब मेरे पास 20 साल का कंपैरिजन है, 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ मैं मुसलसल, और I would love to, I'm planning to write a book. I mean, it's a book of a journey of India and journey of Pakistan, journey of the entire region. This हमारा जिसको सब कॉन्टिनेंट है, इंडो ये है पाकिस्तानी पत्रकार साजिद तरार साहब। ये अपनी स्पष्टवादिता और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। के विकास को लेके काफी उत्साहित है और वो अपने देश को यहाँ के मॉडल को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में भारत के विकास के मॉडल की चर्चाएं हो रही हैं, वो उसकी हकीकत यहाँ के अलग अलग शहरों में जाकर यात्रा करके खुद देख रहे हैं। इसी क्रम में वे दिल्ली से होते हुए वे इन समय इंदौर, जो कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है, इंदौर की तरक्की को ये अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। और भारत की स्वच्छता में नंबर 1 पर अपनी रैंक रखने वाला शहर है। यहाँ की तरक्की न केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर इस देश की चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन की संभावनाओं को लेकर वे काफी उत्साहित दिख रहे हैं। आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या दिन दुगनी बढ़ रही है और न केवल विदेशी बल्कि देश के भी पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। कि शिक्षा और भारत के स्पेस प्रोग्राम की तो बात ही मत करें। यहाँ के आईटी सेक्टर को देखकर वे अपने देश को यहाँ के मॉडल को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। भारत की शिक्षा को अपने देश के मौलवी मौलाओं को यहाँ से सीख लेने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में व्याप्त कट्टरपंथी व्यवस्था को नकार कर वे बच्चों की शिक्षा की बात। पाकिस्तान में इन दिनों IMF से कर्ज लेने का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर वे काफी चिंतित दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर इस कदर पाकिस्तान IMF से कर्जा लेते रहा तो एक दिन उस IMF की किस्तों को चुकाने में पाकिस्तानियों को अपना किडनी तक बेचना पड़ जाता है। दोस्तों, भारत में स्पेस साइंस को लेके भारत में करीब 102 स्टार्टअप कार्यरत हैं। भारत में गगनयान, चंद्रयान जैसे कई मिशन लॉन्च एक के बाद एक निरंतर हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी ऐसे मिशन देखने को मिले। हमारी ताजा वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में।